प्रस्तुत व्यंग्य में वर्णित स्थान, काल, पात्र एवं घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी व्यक्ति, दल या संस्था विशेष से कोई संबंध नहीं है। हालांकि जिस काल और परिस्थितियों में हम रह रहे हैं उसमें कहीं कोई मेल या समानता दिखे तो ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे संयोग मात्र ही माना जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हर तरफ राम राज्य की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि राम राज्य आ चुका है। अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो आने वाले महीनों में पूरी कर दी जाएगी। इस राम राज्य की बागडोर भी विष्णु के अवतार ने संभाल ली है। तो आज की व्यंग्य रचना इसी राम राज्य पर केंद्रित है। इसका शीर्षक है देखो री सखी राम राज्य आयो। व्यंग्य रचना हाजिर है। जम्बू द्वीप में उत्सव का वातावरण है। लोग बहुत खुश हैं। खुश क्यों न हो, आखिर कलयुग में राम राज्य आ गया है। हर तरफ खुशहाली है, बागों में बहार है, कलियों में निखार है, भंवरे गुनगुना रहे हैं, कोयल गा रही है, मवेशी हरी हरी घास चरते हुए मुदित हैं, युवक शस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहे हैं और युवतियां मंदिर में चढ़ाने के लिए बागों से फूल चुन रही हैं। नंबर 1 चैनल पर इन दृश्यों को देखते हुए भाव विभोर एक सखी दूसरे से कह रही है, आहा कितने सुंदर दृश्य हैं, सदियों बाद ऐसा सुखद एहसास हो रहा है। एंकर ऐसे कह रही है मानो वो सदियों से इस धरा पर हो। अधेड़ उम्र की दूसरी सखी बोली, तुमने सही कहा सखी, देखो तो प्रजा कितनी सुखी है, राज्य में सुख शांति है, हर तरफ दूध घी की नदियां बह रही हैं, चारों दिशाओं में महाराज के गुणगान हो रहे हैं, वे जिस पथ से गुजरते हैं उनकी जय जयकार होने लगती है। पहली सखी, तूने सही कहा सखी, हमारे महाराज हैं ही ऐसे, सुदर्शन बलवान, उनकी मनोहारी छवि देखकर तो मैं मुग्ध ही हो जाती हूँ। सूर्य उनके दर्शन के लिए निकलता है और चंद्रमा पूरी रात उनकी एक झलक पाने के लिए तरसता रहता है। उनकी कीर्ति पताका तीनों लोकों में आलोकित है। देवतागण आए दिन उन पर पुष्प वर्षा करते रहते हैं। दूसरी सखी, लेकिन सखी वे कौन हैं? लाखों की संख्या में राजधानी की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। क्या वे राम राज्य पर हमला करने आ रहे हैं? ना रे ना, ये तो किसान हैं। इनका रोना धोना कभी खत्म ही नहीं होता। महाराज को परेशान करने जब देखो राजधानी की ओर मुंह उठाए चले आते हैं। इनको रोको तो हंगामा कर देते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं हमारे न्यायप्रिय महाराज पर। दूसरी सखी, लेकिन हमारा एक दूत तो कह रहा था कि वे बेहद दुखी और नाराज हैं। उनका कहना है कि वे दिन रात खेतों में खटते हैं, फिर भी उनका अनाज सस्ते में खरीद लिया जाता है, लूट लिया जाता है। पहली सखी, अरे तू भी किनकी बात लेकर बैठ गई? ये एक नंबर के झूठे और बदमाश हैं। अरे खेती में फायदा नहीं है तो ना करें खेती। सेठ दीवान चंद तो कब से कह रहा है कि हमें दे दो खेत, हम तुम्हें ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन ये खेत छोड़ने को भी तैयार नहीं है। ओह, तब तो महाराज को इनको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। महाराज इनको जरूर सबक सिखाएंगे, मगर वे सावधान हैं। हालांकि हमारी प्रजा समझदार है, मगर वो किसान मजदूरों के बहकावे में आकर अनिष्ट कर सकती है ना। लेकिन सखी, वे नौजवान कौन हैं? देखो महाराज के खिलाफ कैसे कैसे नारे लगा रहे हैं। कह रहे हैं हमें काम दो वरना सिंहासन छोड़ दो। बताओ इनका ये दुस्साहस कैसे हो गया कि हमारे महाराज से याचना करने के बजाय ऐसी मांगे कर रहे हैं। अरे ये निकम्मे हैं एक नंबर के, चाहते हैं कि महाराज इनको नौकरी दे दें और फिर ये आराम से बैठे बैठे खाएं। ये नहीं कि कुछ काम धंधा करें, मेहनत मजदूरी करें, बस मांगने की तो आदत पड़ गई है इनको। इतने में एक और सखी हड़बड़ाई हुई सेट में प्रवेश करती है, स्टूडियो में प्रवेश करती है। उसे देखकर दोनों सखियां उत्तेजित होकर पूछती हैं, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? अरे सखी, राज्य में कुछ लोग विद्रोह पर उतारू हैं। कह रहे हैं कि हम महाराज को हटाकर ही दम लेंगे। वे कहते हैं कि महाराज के शासन में न्याय नहीं मिल रहा है, सेना और अधिकारी अत्याचार कर रहे हैं, प्रजा भूख और महंगाई से
त्राहिमाम कर रही है। पहली सखी, ओह, इन विघ्न संतोषियों को देश की तरक्की देखी नहीं जा रही है। हमारे देवता तुल्य महाराज के बारे में ऐसे मिथ्या वचन। राम 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 राम। महाराज तो समदर्शी हैं। वे उदारता पूर्वक लाखों मन अनाज गरीबों में मुफ्त बंटवा रहे हैं। इन्हें ये सब क्यों नहीं दिख रहा? दूसरी सखी, दिखेगा कैसे सखी, वे तो शत्रु देशों के इशारों पर ऐसा कर रहे हैं। सुना है कि वहां से इन्हें निर्देश मिलते हैं और अभियान चलाने के लिए धन भी। तीसरी सखी, सही कहा। कल महाराज के दरबार में कोई दूत बता रहा था कि इन्होंने महाराज को हटाकर राज्य पर कब्जा करने का षड्यंत्र रच रखा है। दूसरी सखी, लेकिन महाराज को इनसे कड़ाई से निपटना चाहिए। इन सब को उठाकर कारागार में डाल देना चाहिए। पहली सखी, महाराज तो कब से ऐसा कर रहे हैं सखी। तमाम गुप्तचर और सैनिकों को इस काम में उन्होंने लगा रखा है। कई को तो जेल भेज भी चुके हैं, मगर राज्य की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि विद्रोहियों को षड्यंत्र करने की छूट मिल जाती है। दूसरी सखी, फिर तो महाराज को ऐसी व्यवस्था ही बदल देनी चाहिए। उन्हें राज संसद पर ताला लगा देना चाहिए। मैं तो कहती हूं कि उन्हें कानूनों को बदल डालना चाहिए। तीसरी सखी, देख सखी, हमारे महाराज राज धर्म का पालन कर रहे हैं। वे प्रजा की इच्छा के अनुसार ही कदम उठाते हैं। और तुम देखना, जैसे ही वे अपनी सेना को मजबूत कर लेंगे तो प्रजा की इस इच्छा को भी जरूर पूरा करेंगे। जरा चुनाव तो हो जाने दे। पहली सखी, अरे तूने ये चुनाव की भी खूब कही। मुझे हर 5 साल में आ जाते हैं। अरे हमारे महाराजा धीराज विष्णु भगवान के साक्षात अवतार हैं। उन्हें हर 5 साल में क्यों परीक्षा देनी पड़ती है? राम राज्य में तो ऐसा नहीं होता था। वहां तो कोई चुनाव नहीं होते थे। दूसरी सखी, तू सही कहती है सखी, राम राज्य में चुनाव नहीं होते थे। मुझे पक्का भरोसा है कि अब की बार महाराज जीत कर आएंगे तो राम राज्य लाने के लिए चुनाव की व्यवस्था को भी खत्म कर देंगे। तीसरी सखी, खत्म तो न्याय व्यवस्था भी होनी चाहिए। हर वक्त टांग अड़ाती रहती है। अरे भाई, महाराज से अच्छा न्याय भला कौन कर सकता है? महिला पहलवानों के साथ उन्होंने न्याय किया था या नहीं? मणिपुर के लोग तो उनके न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा कर ही रहे हैं। सारे नगर सेठ उनके न्याय को ही सर्वोच्च मानते हैं। पहली सखी, हो जाएगी, तू चिंता मत कर सखी। वे रामराज को प्रतिष्ठित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने अपनी सेना हर जगह तैनात कर दी है। इस बार विद्रोहियों की खैर नहीं। महाराज तो चुनाव जीतेंगे ही और राम राज्य भी लाएंगे। जा, अब तू अपना शो कर। मेरा भी शो का टाइम हो गया है। आज मुझे महाराज की चरण वंदना गानी है। दूसरी सखी, हाँ रे, मुझे भी मालिक और संपादक ने महाराज का महिमा गान करने को कहा है। तीसरी सखी, अरे मैंने तो पूरी भजन मंडली बुला रखी है। आज का शो तो हिट होने वाला है। महाराज बहुत खुश होंगे और छप्पर फाड़ टीआरपी भी मिलेगी। फिर सबने समवेत स्वर में कहा, महाराज की जय हो, राम राज्य अमर रहे। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।